Hello, magicians. Welcome back to my channel. So here is the success stories. But success stories सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज सुनना पसंद है। मैं उसी से रिलेटेड ज़रूर वीडियो डालूँगी। एंड अगर आपको मेरी 1-on-1 सेशंस कोचिंग लेनी है जो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल अमाउंट पर है, उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फिर मेरे ईमेल पर। सो आईडी दोनों की आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स रीड द स्टोरीज। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी इज रिसेंट मैनिफेस्टेशंस। जितना याद है, ओके, मैंने एक विंडो लॉक हैंडल को ठीक कर दिया जिसे मैंने गलती से तोड़ दिया था। कल जब मैंने विंडो बंद की तो मैंने हैंडल को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से घुमा दिया। एक अजीब आवाज़ आई और मैंने टूटी हुई चीज़ गिरने की आवाज़ भी सुनी। मैंने कुछ बार अफ़र्म किया कि विंडो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ भी ख़राब नहीं है। जब चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओके, सेकेंड इज़ मेरे फ़ोन ने अचानक नो सर्विस दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क कभी आता कभी जाता, यह अजीब था। मैं इसे देखकर सोच रही थी ये क्या हो रहा है। मैंने कुछ बार अफ़र्म किया कि मेरा फ़ोन ठीक है और फिर फ़ोन देखना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। थर्ड, मैंने अपनी माँ को स्मोकिंग छोड़ने के लिए मैनिफेस्ट किया। मेरी मम्मी स्मोकर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने 1-2 साल पहले स्मोक करना शुरू कर दिया। कभी कभी उन्हें खांसी भी होती थी, फिर भी स्मोक करती थी। मैंने उन्हें समझाया कि स्मोकिंग सेहत के लिए ख़राब है। साथ ही मैं कभी कभी अफ़र्म करती थी कि मेरी मम्मी स्मोक नहीं करती। वो कहती थी मैं ठीक हूँ, उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है। कुछ दिन पहले जब हमने वीडियो कॉल पर बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। मैं इसे भूल गई थी और फिर याद आया कि हाँ, यह मेरा मैनिफेस्टेशन था। इन्होंने लास्ट में लिखा है जो मैंने सीखा। अगर कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद नहीं है तो उस पर ध्यान मत दो, उसे इग्नोर करो, उसको इम्पोर्टेंस मत दो और ये मत सोचो कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। उस चीज़ को फेक समझो, बस अफ़र्म करो कि यह ठीक है, सामान्य है और अगली बात जो होगी वह यह है कि आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने सच हो जाएगा और पहला ख्याल आएगा आपके अफर्मेशन का, जैसे विंडो ठीक है, मेरा फ़ोन ठीक है, मेरी मम्मी स्मोक नहीं करती वगैरह वगैरह। हैप्पी मैनिफेस्टेशंस। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने अफर्मेशंस यूज़ किया। आपने सुना कि कोई भी सिचुएशन हो गई लाइक 3D में कुछ घट गया तो उन्होंने उस 3D को एकदम इग्नोर किया, सर्कमस्टांसेस को इग्नोर किया एंड जस्ट अफर्म किया एंड 3D में उनके जो वो चाहती थी वो हो गया। ओके, सो लेट्स रीड द सेकंड सक्सेस स्टोरी। ओके, फास्टर मेटाबॉलिज्म मैनिफेस्ट किया। मेरा हमेशा से खाने के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है और मैं बहुत सावधान रहती थी कि क्या खाऊं, लेकिन जब मैंने द सीक्रेट में एक चैप्टर पढ़ा जिसमें लिखा था खाना आपका वज़न नहीं बढ़ाता जब तक आप यह नहीं सोचते कि यह बढ़ाएगा। ओके, सो द सीक्रेट में है एक चैप्टर जिस पे वेट लॉस के बारे में लिखा गया है कि खाना आपका वेट तब तक नहीं बढ़ाता है जब तक आप यह नहीं सोचते हो कि यह बढ़ाएगा मेरा वेट। ठीक है, तो मैंने अपनी सोच को बदलने और इस विश्वास को अपनी डेली रूटीन की ज़िंदगी में लागू करने का फ़ैसला किया। मैंने हमेशा विचारों को रिकंडीशन करने के लिए यह अफर्मेशंस बनाए। सो उनके अफर्मेशंस यह थे: आई ईट व्हाट आई वांट एंड स्टिल मेंटेन माय परफेक्ट बॉडी। माय बॉडी गेट्स ऑल द न्यूट्रिशन आई नीड्स नो मैटर व्हाट आई ईट। आई हैव अ गॉर्जियस बॉडी। हर दिन मैंने 10-15 मिनट इन अफर्मेशंस को अफर्म किया। इनके मैंने लूप में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके इन्हें लूप में सुना। इसके अलावा मैंने अपनी जिम रूटीन और बैलेंस्ड डाइट को भी जारी रखा। वीकेंड्स में हल्का खाना पसंद करती हूँ, लेकिन जब भी मुझे कुकीज़ या चिप्स जैसी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती तो मैं उसके बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने देती। कुछ हफ्तों के प्रैक्टिस के बाद मैंने
अद्भुत बदलाव देखने शुरू किए। ना केवल मेरे कपड़े बेहतर तरीके से फिट होने लगे, बल्कि मैंने अपनी कमर और जांघों से 5 इंच तक घटा लिया। मुझे हालांकि मसल डेफिशिएंसी भी दिखने लगी, जो इस बात का साइन है कि मेरा शरीर सच में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इसके अलावा मुझे खाने के बाद भी अचानक से भूख लगने लगती थी, जो मेरे मेटाबॉलिज्म के तेज़ होने का संकेत है। इस अनुभव ने मुझे विश्वास और दृढ़ता की शक्ति सिखाई। अफर्मेशंस सच में जादुई होते हैं। मैं सामी, फ्लॉसी और निकी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और एक मास्टर मैनिफेस्टर बनने में मदद की। ओके, सो आवर लास्ट सक्सेस स्टोरी इज़, इस महीने मैंने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की। पैसे, बहुत सारे पैसे। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 5000 हैं तो मुझे 5000 मिल गए। अगर मैंने कहा कि जो भी पैसा खर्च करूँगी वह मुझे 10 गुना वापस मिलेगा, तो ठीक ऐसा ही हुआ। सेकंड, मेरे लैपटॉप का कीपैड काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उसे सही कर दिया। थर्ड, डाटा ख़त्म होते ही उसी सेकंड बिजली वापस आ गई। यहाँ तक कि यह मिली सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं वाईफाई इस्तेमाल करना चाहती थी। फोर्थ, मैं जो चाहूँ खाती हूँ और वज़न नहीं बढ़ता। मैंने खुद को ऐसा प्रोग्राम किया है कि हर बार जब मैं कुछ भी खाऊं या फिर कोई जंक खाऊं, तो मेरा वज़न या तो वहीं रहता है या फिर घट जाता है। सो इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग ऐसी कर ली कि अगर वो कोई भी जंक फूड खाते हैं या कुछ भी बाहर का खाना खाते हैं, तो उनका वज़न बढ़ता नहीं है, उसकी जगह उनका वज़न या तो फिर वैसा ही रहता है या फिर कम हो जाता है। फिफ्थ वन इज़, मैंने अपनी दोस्त को कुछ खूबसूरत लेकिन सस्ते में गिफ्ट करना चाहती थी। मैंने तय किया कि मैं उसे एक प्यारा सा एस्थेटिक ब्रांड सेरामिक मग और बाउल दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे एक वेबसाइट मिली जहां सब कुछ ₹1 में बिक रहा था, जैसे कोई फ्लैश डिस्काउंट हो। मैंने उसे सब कुछ गिफ्ट कर दिया और केवल ₹4 खर्च किए। ओके, इट्स फनी, थोड़े बहुत है, लाइक देख रहे हो ना कैसे वर्क करता है लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस। ओके, सिक्स्थ वन इज़, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग की वजह से मेरी नज़र थोड़ी धुंधली हो गई थी, लेकिन अब वह एकदम साफ़ है। सेवन्थ, मैं एक लिप ग्लॉस खरीदना चाहती थी। मेरी दोस्त ने गलती से 2 खरीद लिए और एक मुझे फ्री में दे दिया। एट्थ, मेरी मम्मी का मूड बेहतर हो गया। मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी वह बहुत इमोशनल हो जाती हैं और दूसरे के दर्द को सहन नहीं कर पाती। मैंने इसे बदल दिया। नाइन्थ, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैंने फ़ोटोग्राफिक मेमोरी मैनिफेस्ट की। अब मुझे सब कुछ याद रहता है और अपने बड़े से कोर्स के बारे में सब पता है। मैं जल्द ही ऑन मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आऊँगी, हैप्पी मैनिफेस्टिंग। सो आपने सुने कि कितने अच्छे सक्सेस स्टोरीज़ थी। सो ये 3 सक्सेस स्टोरीज़ थी। आई होप आप सबको सुन के मज़ा आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।